आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तिरंगा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, रिसाली में गूंजा भारत माता का जय घोष। शहीद रजनीकांत सिंह स्मारक पर नमन, विधायक ललित चंद्राकर ने दी श्रद्धांजलि। तिरंगे संग जागरूकता रैली, हर घर तिरंगा की अपील, भिलाई में देशभक्ति का रंग। फाइलों से निकलकर अब जमीन पर दिखेगा काम, शिकायतों पर भी होगी सीधी नजर, आयुक्त सुरुचि सिंह ने ली समीक्षा बैठक। गुरुदेव की पुण्यतिथि पर सांस्कृतिक संध्या, धरती से अनंत के पार कार्यक्रम संपन्न। गुरुदेव की स्मृति में सजी भावपूर्ण शाम, भिलाई में रविंद्रनाथ ठाकुर का स्मरण। भिलाई, जहां सुबह की शुरुआत सायरन से होती है और दिन गुजरता है मशीनों की आवाज के बीच, लेकिन इन मशीनों को चलाने वाले इंसान के मन में आखिर कितना सुकून है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए भिलाई में एक अनोखी पहल की गई। ब्रह्म कुमारीज ने औद्योगिक संस्थानों से लेकर शैक्षणिक और सुरक्षा इकाइयों तक पहुंचकर कर्मचारियों को सिर्फ काम नहीं बल्कि काम के साथ जिंदगी जीने का मंत्र दिया। दरअसल इस्पात नगरी भिलाई में इन दिनों चर्चा सिर्फ उत्पादन लक्ष्य और ड्यूटी की नहीं बल्कि सुकून और संतुलन की भी हो रही है। आपको बता दें, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय अभियान के तहत विभिन्न संस्थानों में कार्य एवं व्यक्तिगत जीवन में संतुलन विषय पर विशेष संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि अगर कार्यस्थल पर सहकर्मियों के बीच परिवार जैसा अपनापन, सम्मान और सहयोग हो तो तनाव कम किया जा सकता है और कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है। कार्यक्रमों में एनएसपीसीएल के ईडी नील कुमार शर्मा, भिलाई इस्पात संयंत्र के ईडी पवन कुमार और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर समेत विभिन्न संस्थानों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। दरअसल पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में राज्यपाल रमेन डेका ने की थी। अब यह अभियान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलग अलग कार्य क्षेत्रों में तक पहुंच रहा है, जहां पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन के साथ तनाव मुक्त जीवन और बेहतर कार्य प्रणाली को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। रिसाली में आज देशभक्ति का रंग कुछ ऐसा चढ़ा कि सड़कें तिरंगे से सराबोर नजर आई। मौका था राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान का, जहां नगरपालिका निगम रिसाली की तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधियों से लेकर अर्धसैनिक बल के जवानों तक ने एक साथ कदम ताल की। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और रिसाली निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने बीएसएफ के जवानों के साथ हाथों में तिरंगा थामा और लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों में तिरंगा फहराने का संदेश दिया। रिसाली सेक्टर के दशहरा मैदान से शुरू हुई तिरंगा यात्रा ने शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहीद रजनीकांत स्मारक तक का सफर तय किया। परशुराम चौक, जौहर चौक और कृष्णा टॉकीज रोड से गुजरती इस यात्रा में हर कदम के साथ देशभक्ति का संदेश गूंजता रहा। यात्रा जब शहीद रजनीकांत स्मारक पहुंची तो शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। हाथों में लहराता तिरंगा और जवानों की कदम ताल ने माहौल को पूरी तरह राष्ट्रभक्ति से भर दिया। आपको बता दें, इस तिरंगा यात्रा की सबसे खास तस्वीर रही सीआईएसएफ और बीएसएफ के 100 से अधिक जवानों की मौजूदगी। वर्दी में जवान और हाथों में तिरंगा, इस दृश्य ने लोगों को देश के लिए समर्पण और शहीदों के बलिदान की याद दिला दी। नगरपालिका निगम भिलाई द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान के तहत नागरिकों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया गया। 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर निगम क्षेत्र में विभिन्न जनभागीदारी आधारित गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में निकाली गई तिरंगा रैली में निगम अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। आपको बता दें, निगम द्वारा तिरंगा रैली के साथ प्रभात फेरी, सेल्फी विद तिरंगा, वंदे मातरम गायन सहित अन्य गतिविधियों के जरिए अधिक से अधिक नागरिकों को
अभियान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर वर्ष 1947 के भारत विभाजन के दौरान प्रभावित लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस मौके पर नगर पालिका निगम ने शहरवासियों से राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हर घर तिरंगा अभियान में सहभागी बनने और राष्ट्रभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने की अपील की है। भिलाई निगम में अब विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के साथ साथ अफसरों की जवाबदेही भी तय करने पर जोर दिया जा रहा है। आयुक्त सुरुचि सिंह ने समीक्षा बैठक में साफ कर दिया कि निगम के काम सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि शहर की सड़कों, स्ट्रीट लाइटों, आवासों और नागरिकों सुविधाओं में नजर आने चाहिए। खासतौर पर शिकायतों के त्वरित निराकरण और लंबित कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल नगर निगम भिलाई की समीक्षा बैठक इस बार सिर्फ आयोजन की प्रगति जानने तक सीमित नहीं रही। बैठक में विकास कार्यों के साथ उन मुद्दों पर भी फोकस किया गया जिनका सीधा असर आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। आयुक्त सुरुचि सिंह ने रामनगर और कुरूद के मुक्तिधाम की निविदा प्रक्रिया की जानकारी ली। वहीं खमरिया के मुक्तिधाम के प्रस्ताव को शासन से जल्द स्वीकृति दिलाने के लिए पहल करने के निर्देश दिए गए। निगम ने के वाहनों में होने वाली ईंधन खपत पर भी आयुक्त की नजर रही। इस दौरान शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था भी समीक्षा के केंद्र में रही। इसके अलावा बंद पड़ी लाइटों को जल्द शुरू कराने और जरूरत वाले इलाकों में रोशनी की व्यवस्था मजबूत करने को कहा गया। राजस्व बढ़ाने के लिए निगम की आय के स्रोत पर प्रभावी कार्रवाई, प्रियदर्शिनी परिसर के खेल परिसर को जल्द पूरा करने और मियावाकी प्लांटेशन सहित पौधारोपण कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। कुल मिलाकर भिलाई निगम की बैठक का संदेश साफ रहा, काम की गति बढ़े, शिकायतें लंबित ना रहे और योजनाओं का फायदा कागजों के बजाय सीधे शहरवासियों तक पहुंचे। श्रावण की भीगी शाम, गरजते मेघ, रिमझिम बारिश और गीतों की मधुर स्वर लहरियों के बीच गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि पर आयोजित 22वां श्रावण धरती से अनंत के पार सांस्कृतिक स्मरण संध्या श्रद्धा और संवेदना के भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। रविंद्र सुधा भिलाई द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में गुरुदेव के जीवन, दर्शन, साहित्य, संगीत और उनकी विराट मानवीय चेतना को गीत, संगीत, नृत्य, आलेख और भाव अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का मूल परिकल्पना संगीत गुरु विश्वजीत सरकार, संचयिता राय एवं मऊ राय की थी। उनकी संवेदनशील और कलात्मक संकल्पना में गुरुदेव के महाप्रयाण को मृत्यु के अंत के रूप में नहीं बल्कि धरती के अनंत की ओर एक काव्यात्मक एवं आध्यात्मिक यात्रा के रूप में मंचित किया गया। संध्या का वातावरण उस समय और अधिक भावमय हो उठा जब मंच पर गुरुदेव की जीवन यात्रा और महाप्रयाण को इस अनुभूति के साथ प्रस्तुत किया गया कि मृत्यु किसी यात्रा का अंत नहीं बल्कि अनंत के द्वार पर एक नए मिलन की शुरुआत है। इस अवसर पर नृत्य गुरु एवं तिहाई डांस एकेडमी की निदेशक अमृता सानाल्या के कुशल नृत्य निर्देशन में बच्चों ने मनोहारी नृत्य प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और कार्यक्रम में कलात्मक गरिमा को और बढ़ाया। 22वां श्रावण धरती से अनंत के पार ने अंततः यही संदेश दिया कि गुरुदेव शरीर से भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीतों में जीवन, कविताओं में प्रकृति, दर्शन में मानवता और सृजन चेतना में वह अनंत प्रकाश आज भी विद्यमान है जो आने वाली पीढ़ियों को निरंतर आलोकित करता रहेगा। दुर्ग पुलिस द्वारा अपराधों की विवेचना में वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के अधिकतम उपयोग और नवीन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर लगातार प्रशिक्षण और अंतर विभागीय समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में फिंगरप्रिंट एवं चांस प्रिंट संबंधी 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को घटनास्थल से फिंगरप्रिंट एवं चांस प्रिंट की वैज्ञानिक तरीके से खोज, पहचान, संरक्षण और विकास की प्रक्रिया जानकारी दी गई। साथ ही फिंगरप्रिंट डेवलपिंग किट के प्रभावी उपयोग और घटनास्थल से मिले वैज्ञानिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और न्यायालय में प्रभावी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी समझाई गई। इसी कड़ी में पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 भिलाई में नवीन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और डिजिटल प्रक्रियाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं चिकित्सकों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई।
बैठक में EFSL के संबंध में FSL प्रभारी डॉक्टर पंकज ताम्रकार और आदान प्रदान की प्रक्रिया को लेकर जिले के चिकित्सकों और स्वास्थ्य संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई। दरअसल दुर्ग पुलिस का उद्देश्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के बेहतर उपयोग, डिजिटल प्रक्रियाओं को मजबूत करने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के जरिए अपराधों की विवेचना को अधिक प्रभावी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। रिसाली में आज देशभक्ति का ऐसा रंग देखने को मिला, जहां हाथों में तिरंगा था, जुबां पर भारत माता की जय और दिल में शहीदों के प्रति सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत रिसाली नगरपालिका निगम की ओर से दशहरा मैदान से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर की मौजूदगी में निकले इस यात्रा में हजारों नगरवासी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और BSF CISF के जवान शामिल हुए। तिरंगे के साथ निकली भीड़ ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया। तिरंगा यात्रा के दौरान विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज केवल एक झंडा नहीं बल्कि देश की आन बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की। इस दौरान यात्रा का सबसे भावुक पड़ाव तब आया जब समापन अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर ने शहीद रजनीकांत सिंह के स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों का बलिदान हमेशा राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। रिसाली की सड़कों पर लहराता तिरंगा और शहीद स्मारक पर झुकते सिर, यह तस्वीर साफ संदेश दे गई कि तिरंगा सिर्फ घरों की छत पर नहीं बल्कि हर देशवासी के दिल में भी लहराता है। आजादी के अमृत भाव और राष्ट्रभक्ति के संदेश के साथ देश भर में 2 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग में जिला प्रशासन और दुर्ग नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा और जुबां पर भारत माता के जयकारों के साथ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, NCC, स्काउट्स और रेड क्रॉस सोसाइटी के विद्यार्थी यात्रा में शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने यात्रा की भव्यता और बढ़ा दी। दुर्ग की सड़कों पर देशभक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला। तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ निकाली गई इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर पूरे उत्साह के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। NCC, स्काउट और रेड क्रॉस सोसाइटी के विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की। भारत माता के जयकारों और राष्ट्रभक्ति के नारों से पूरा माहौल गुंजायमान रहा। युवाओं और विद्यार्थियों में तिरंगा यात्रा को लेकर खासा उत्साह नजर आया। तिरंगा यात्रा में दुर्ग विधायक एवं प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्राकर, दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बाघमार, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इस भव्य यात्रा ने दुर्ग शहर में एकता, देश प्रेम और तिरंगे के सम्मान का संदेश दिया। भिलाई में वैशाली नगर इलाके में बंद मकानों को निशाना बनाने वाले चोरों के गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का सामान और वारदात में इस्तेमाल वाहन बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने मई से जुलाई 2026 के बीच कई बंद मकानों में चोरी करना कबूल किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिन और रात के समय ऐसे मकानों की रेकी करते थे जहां ताला लगा हो और लंबे समय से कोई मौजूद न हो। मौका मिलते ही ताला तोड़कर घर में दाखिल होते और सोने चांदी के जेवर, नकदी समेत घरेलू सामान पर हाथ साफ कर देते थे। पूछताछ में मई महीने में स्कूल के सामने स्थित एक मकान से सोने की कानबाली, चांदी की बिछिया, पायल और करधन चोरी करने का खुलासा हुआ। इसके अलावा कैंप और राजीव नगर इलाके के बंद मकानों को भी आरोपियों ने निशाना बनाया। जून और जुलाई में
भी गिरोह ने चोरी का सिलसिला जारी रखा। चोरी के जेवर आरोपियों ने अलग अलग ज्वेलर्स के पास बेच दिए और उससे मिली रकम को आपस में बांटकर खर्च कर दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की सामग्री और वारदात में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से जुड़े अन्य मामलों और चोरी के सामान की खरीद फरोख्त करने वालों की भूमिका की भी जांच कर रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में समक्ष पेश किया गया है। जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा दुर्ग में स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। रविशंकर स्टेडियम के मुख्य गेट से स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस दौरान कार्यक्रम में संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर, कलेक्टर अभिजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, अपर कलेक्टर वीरेंद्र सिंह, अपर कलेक्टर हरवंश मिरी, SDM दुर्ग महेश सिंह राजपूत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दौड़ रविशंकर स्टेडियम से शुरू होकर आदर्श कन्या शाला, गांधी चौक, पटेल चौक, पुराना दुर्ग थाना, इंदिरा मार्केट, फरिश्ता कॉम्प्लेक्स चौक, पचरीपारा, नया बस स्टैंड रोड और चर्च रोड होते हुए वापस रविशंकर स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हुई। दौड़ में करीब 600 छात्र छात्राओं, अध्यापकों, खिलाड़ियों, NCC कैडेट्स, स्काउट गाइड, गणमान्य नागरिक और शासकीय अशासकीय अधिकारी कर्मचारियों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान यातायात पुलिस ने सुचारू यातायात व्यवस्था संभाली, जबकि नगर पालिका निगम दुर्ग ने पेयजल की व्यवस्था की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सकीय और एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई। शिक्षा विभाग ने व्यापम शिक्षकों की सेवाएं प्रदान की। आपको बता दें, कार्यक्रम का संचालन जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक विलियम लकड़ा ने किया। रायपुर में भगवान शिव पर टिप्पणी के मामले में मसीह समाज के अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी के बाद अब भिलाई में ईसाई समाज के आराध्य यीशु मसीह को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आया है। फेसबुक पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर मसीह समाज में आक्रोश है। दुर्ग यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल और समाज के प्रतिनिधि भिलाई नगर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि फेसबुक पर शिवम मिश्रा नाम के व्यक्ति ने की प्रोफाइल से प्रभु यीशु मसीह को लेकर कथित तौर पर भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आने के बाद मसीह समाज के लोगों में नाराजगी देखने को मिली। दुर्ग यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल और मसीह समाज के प्रतिनिधि भिलाई नगर थाने पहुंचे। समाज की ओर से पुलिस को शिकायत सौंपकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि धार्मिक आस्था से जुड़े आराध्य के खिलाफ इस तरह की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से उनकी भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने पुलिस से सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस शिकायत और सोशल मीडिया पोस्ट की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। जैसे कि विगत कुछ दिनों से मसीह समाज जो है इन सारी बातों से अलग और दूर हटने की कोशिश करते आ रहा है, परंतु इन सारे हमारे प्रयासों के बावजूद कुछ असावधानी के लोग हम मसीह समाज को जो है टारगेट बनाकर बार बार जो है समाज में, इस प्रदेश में, इस देश में जो है विवादित करते आ रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।